नहीं नहीं, लास्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपकी जो मुस्कान है काफ़ी मुझे उद्दोलित करती है, काफ़ी प्रोत्साहित करती है कि अच्छा ही पढ़ा के निकलूँ मैं। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया, जैसे कि फ्लेम टेस्ट, और मैंने बहुत सारा प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। उसको मैं एक बार रिकैप करा देता हूं। फ्लेम टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे दिमाग में रखने का है। ध्यान देखिएगा। लिथियम का कलर कैसा था? क्रिम्सन रेड। कैसे याद करेंगे? लिखकर। उसके बाद सोडियम कैसा था? सोडियम गोल्डन येलो। कैसे दिमाग रखेंगे? न्यूयॉर्क से। तो इस तरह से पिछले क्लास में जो पढ़े हो आप, उसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो है कॉम्प्लेक्स नहीं, उससे पहले हम करते हैं डिस्कस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब साइंटिस्ट लोगों ने एक एक एलिमेंट के सॉल्ट को लेकर के डिस्कस किया। एक एक एलिमेंट के सॉल्ट को लेकर डिस्कस किया तो देखा क्या, बहुत सारे ऐसे एस ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड थे जो अपना कलर शो करते हैं। कुछ ऐसे थे जैसे कि बेरिलियम और मैग्नीशियम, वो कलर शो नहीं करते थे। तो साइंटिस्ट को लगा कि क्या इन सबको अगर हम सनलाइट में लेके जाएं तो क्या ये कलर शो करेगा? तो जरा सोच के देखो, जो फ्लेम पर रख करके यानी चूल्हा पर बैठाया गया फिर भी वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं किया, तो क्या सूरज की रोशनी में वो इजेक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो जब अगर हम सनलाइट में लेके जाएं तो क्या होगा? इसे कल मैं ऑर्डर बताया था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और क्या है? तो उस ऑर्डर को याद रखना है, BeMg। एक सेकेंड। आयोनाइज्ड एनर्जी के ऑर्डर को याद रखना, BeMg, है ना। उसके बाद इस ऑर्डर को याद है ना, कैसे करते हैं, दिमाग में सेट करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीस, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोनेटियम एंड बेरियम। आयोनाइज्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा? बेरिलियम का होगा ना। हाँ, उसके जो जो प्रॉपर्टीज बेरिलियम करेगा वो प्रॉपर्टीज, बहुत सारा प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम भी उसी तरह से करता है। उसके बाद लिथियम, फिर सोडियम, देन आफ्टर कैल्शियम, एस्ट्रोनेटियम, बेरियम, एंड लास्ट वन इज पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों जो चूल्हा पर बैठ करके फ्लेम पर गर्म किया फिर भी एक इलेक्ट्रॉन को नहीं दिया, तो क्या ये सनलाइट में देंगे? तो नहीं देंगे। तो याद रखना, सनलाइट के प्रेजेंस में ये डू नॉट शो कलर। तो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन कौन है जो सनलाइट के प्रेजेंस में कलर शो नहीं करता है? तो ये दोनों तो हैं ही। साथ में यहां से लेकर के यहां तक ये कलर शो करते हैं। कब? ये कलर शो करते हैं तब जब इन्हें फ्लेम टेस्ट कराते हैं, चूल्हा पर जलाते हैं। तो they can exhibit their color in flame। तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक माने सनलाइट के प्रेजेंस में देंगे? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि इनका एनर्जी ज्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कराते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट नहीं होगा और इजेक्ट होने के बाद लोअर स्टेट से हायर स्टेट में नहीं जाएगा और फिर वहां से हायर से लोअर में नहीं आएगा, तब तक कोई कलर शो नहीं करता है। लेकिन यही तीन ऐसे एलिमेंट हैं जो कलर शो करते हैं। माथा में डाल लीजिए, कौन कौन एलिमेंट? पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। दैट्स व्हाई इन तीनों एलिमेंट का हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इस्तेमाल करते हैं। हमारा देश क्या है? विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है। दैट्स व्हाई हम लोग हमेशा सस्ता चीज को प्रेफर करते हैं। तो सीजियम को हम लोग प्रेफर करते हैं किसके रूप में? फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। तो एग्जाम में कोई पूछ दे कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किसका इस्तेमाल करते हैं, यू कैन इजिली टिक आउट सीजियम। अगर सीजियम ऑप्शन में नहीं होगा तो पोटेशियम भी मार सकते हैं। तो ये तीन ऐसे हैं। और याद रखना, सबसे लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होता है इस ब्लॉक में? सीजियम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट 10वां प्रॉपर्टीज है कंप्लेक्स फॉर्मेशन। कंप्लेक्स फॉर्मेशन, टेल मी समथिंग अबाउट कंप्लेक्स। डियर स्टूडेंट्स, कंप्लेक्स का मतलब होता है जिसको हम वाटर के सॉल्यूशन में, वाटर में डालें और डालने के बाद वो कंप्लीटली क्या हो जाए, नहीं ब्रेक डाउन हो, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो, कंप्लीटली नहीं टूटे, उसे क्या बोलते हैं? कंप्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लेक्स। जनरली बच्चे सोचते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट के ही जो है उसी के पास कंप्लेक्स बनाने का क्षमता है, कैपेसिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। एस ब्लॉक में भी कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कंप्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट कैन फॉर्म कंप्लेक्स। तो मन में आ रहा होगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट कंप्लेक्स तो बनाते हैं, चलो अच्छी बात है। कंप्लेक्स कौन कौन बना सकता है, क्या कंडीशन हो सकता है, वो जानते हैं। लिखेंगे कंडीशन फॉर कंप्लेक्स फॉर्मेशन। देखिए ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कंप्लेक्स कौन कौन बनाएगा, यही नीट में पूछता है क्वेश्चन। तो पहला जो कंडीशन है कंप्लेक्स बनाने का, सबसे पहले वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। कंप्लेक्स वही एलिमेंट बनाएगा जिसके पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा। दूसरा क्या, स्मॉलर साइज, और साइज में भी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और तीसरा हाई चार्ज। हाई चार्ज मतलब क्या, साइज छोटा है और चार्ज बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है, तभी वो कंप्लेक्स बनाएगा, तभी वो कंप्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो हम बात करें तो हम देखते हैं क्या, एक तरफ देखते हैं अल्कली मेटल और एक तरफ देखते हैं क्या, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल या अल्कली मेटल दोनों के ग्रुप को अगर एक साथ मर्ज कर दें तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन है बताओ, बेरिलियम। सबसे छोटा, चलो एक कंडीशन फुलफिल किया। उसके बाद एक तो छोटा साइज, उस पर कितना चार्ज, उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज। एक तो बेचारा छोटा है, उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज चढ़ा हुआ है, यानी उसका चार्ज क्या है, हाई चार्ज है। और वैकेंट ऑर्बिटल भी है, उसके पास क्या है, पी ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी माने वैकेंट है, खाली है। यानी ये तीनों के तीनों कंडीशन क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। दैट्स व्हाई माथा में डाल लो कि बेरिलियम ही एक एलिमेंट है एस ब्लॉक का जो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, कंप्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। लिखो नोट में लिख रहा, बेरिलियम फॉर्म्स कंप्लेक्स। लेकिन बेरिलियम कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट नहीं बनाता है, बेरिलियम हमेशा कॉम्प्लेक्स बनाता है बेरिलियम फ्लोराइड और बेरिलियम क्लोराइड के फॉर्म में। और इसको रिएक्शन किसे कराते हैं, सोडियम फ्लोराइड। और अगर बेरिलियम फ्लोराइड को रिएक्शन कराओगे तो यू विल ऑब्टेन Na2BeF4। ये जो बना ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, अगर इसको पानी में मिलाओगे तो सोडियम अलग हो जाएगा, लेकिन BeF4 क्या है, वो अलग होगा। वो अलग नहीं होगा, कंप्लीट अलग नहीं होगा, ये सोडियम से अलग होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट क्या है, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एस ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर टेंडेंसी है सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने का, तो यू कैन से दैट बेरिलियम। क्यों है, ये तीनों रीजन है। ठीक है, अल्कली मेटल में भी एक एलिमेंट है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स बनाने का कुछ कैपेसिटी है, और वो कौन है, लिथियम। लिखिए स्टला के पॉइंट में, लिथियम इज द ओनली अल्कली मेटल दैट कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स। माथा में डाल लो। तो कोई पूछ देगा कि मान लो ऐसे तो ज्यादा बनाता है बेरिलियम, लेकिन थोड़ा बहुत अगर बनाने की क्षमता है तो कौन है, लिथियम के पास है। तो इस तरह से आप कर सकते हो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट हमने सीखा। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले बात करें केमिकल रिएक्टिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टिविटी? देखिए केमिस्ट्री में हम लोग रिएक्टिविटी का मतलब झगड़ा नहीं समझते हैं। रिएक्टिविटी मतलब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करे और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करे। अच्छा बताओ कौन अच्छा रिएक्टिव शो करेगा, कौन अच्छा रिएक्टिव होगा बताओ? जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लॉस करेगा ना, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा यानी वो क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा ना। और आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा,
जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, लो है, तुरंत निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जरा सोचो, तो रिएक्टिविटी से हम कह सकते हैं, कैसे पकड़ के बताओ, केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आयोनाइजेशन एनर्जी के। आया समझ में बात। अब मान लो एक दो एलिमेंट हम लिया ए और बी, ए इसको मनाने में हमको 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा है, इसको मनाने में 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा है, तो जल्दी कौन इलेक्ट्रॉन दे देगा, 18 वाला, यानी ज्यादा रिएक्टिव है। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो जल्दी दे दे वो ज्यादा रिएक्टिव। अब जरा सोचो, तो यानी आयोनाइजेशन एनर्जी जिसका ज्यादा होगा उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, उतना ही कम होगा। मतलब जिसको मनाने में हमको बहुत ज्यादा समय लग रहा है, एक बच्चा होता है ना क्लास में जिसको हम लोग बहुत चिढ़ाते हैं, जो जल्दी चिढ़ गया, झगड़ा जल्दी होता है ना। लेकिन अगर एकदम कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं 11th 12th में जो बहुत मैच्योर होते हैं, काफी हाई मैच्योरिटी से आते हैं, वो बच्चे को देखना तुम, उनको कुछ भी कहो काफी गंभीर। देखो भाई गंभीर हो कहां, अस्पताल में, क्लास में नहीं। देखो खुश रहो, देखो खुश रहने के लिए पढ़ाई लिखाई होता है, दुखी रहने के लिए नहीं। अगर दुखी हो तो समझो पढ़ाई लिखाई बेकार कर रहे हो, खुश रहो, खुश रहा करो। देखो तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी और क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी के बीच में रिलेशनशिप है। अब डाउन द ग्रुप आओगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। डाउन द ग्रुप आओगे तो साइज बढ़ा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, घट गया। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होता है, सबसे ज्यादा किसका, लिथियम का, साइज छोटा है। तो स्वाभाविक है रिएक्टिविटी ज्यादा किसका होगा, जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। यानी लिथियम का रिएक्टिविटी क्या होगा, देखिए कम होगा किसकी तुलना में, सोडियम, उससे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा, पोटेशियम, फिर रुबिडियम एंड लास्ट वन इज सीजियम। यानी सीजियम जो है अपने ग्रुप में क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। सीजियम इतना रिएक्टिव है कि थोड़ा इसको एनर्जी मिले इलेक्ट्रॉन तुरंत छोड़ देता है, और यही कारण है कि इसका इस्तेमाल साइंटिस्ट ने बहुत जगह पर सेल बनाने के किया है। उसी तरह से हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल में, अल्कलाइन अर्थ मेटल में तो जिसका साइज छोटा है यानी कि बेरिलियम से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, एस्टोनेटियम और क्या, बेरियम। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। 100 बातों की एक बात, जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी जितना ज्यादा, रिएक्टिविटी कम। और आप जानते हो जितना बड़ा साइज है यानी उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या, कम। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, एटॉमिक साइज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, शॉर्ट में समझ लो। जिसका एटॉमिक साइज ज्यादा उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर अल्कली और अल्कलाइन में कंपेयर करने के लिए दे तो क्या होगा। आप जानते हो ना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं जब पीरियोडिक टेबल में तो साइज क्या होता है, साइज घटता है। तो लिथियम और बेरिलियम में साइज किसका छोटा है, बेरिलियम का, क्योंकि वो सेकेंड ग्रुप का है। तो बेरिलियम का साइज छोटा है, एक तो बेचारा का साइज छोटा, उसमें से इलेक्ट्रॉन हटाना है तो उसको बहुत मनाना होगा, काफी मोटिवेट करना होगा, भाई अपना इलेक्ट्रॉन दो, तो ज्यादा एनर्जी देना होगा। और जब ज्यादा एनर्जी देंगे तो स्वाभाविक है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, हाई होगा ना। इसलिए याद रखना, अल्कली मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी लो होता है किससे, अल्कलाइन अर्थ मेटल से। इसलिए हम लोग अल्कली मेटल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। मतलब डाल लो, क्यों, क्योंकि अल्कली मेटल का साइज क्या है, बड़ा है और साइज बड़ा है, यानी इलेक्ट्रॉन हटाना क्या है, थोड़ा आसान है एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट अल्कली मेटल्स आयोनाइजेशन एनर्जी क्या, लो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी को समझे। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एयर। रिएक्शन विथ एयर, आखिर एस ब्लॉक एलिमेंट अगर एयर से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एयर का यहां मतलब है ड्राई एयर। क्या मतलब है एयर का, मतलब ड्राई एयर। देखिए एयर दो तरह के होते हैं, सुनिएगा, एयर क्या होता है, दो तरह का होता है। एक होता है ड्राई एयर और एक होता है मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर, ड्राई एयर का मतलब है इसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होगा। सुनिएगा, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीजन और क्या, नाइट्रोजन होगा। जबकि मॉइस्ट एयर का मतलब है वाटर होगा और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है। छोटे छोटे बात को समझना होता है। सुनिए, एयर क्या है, दो तरह का है,
एक ड्राई एयर, एक मॉइस्ट एयर। हमारा जो एनसीईआरटी लिखता है ड्राई एयर के बारे में, रिएक्शन विथ एयर लिखे, इट मींस यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट ड्राई एयर। ड्राई एयर में क्या क्या? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एंड मॉइस्ट एयर में क्या क्या? H2O एंड CO2। अब देखिए डियर, तो जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो जनरली क्या होते हैं? फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। फ्री स्टेट मतलब जैसे कि आप लोहा, आयरन हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, वो आपको फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। लेकिन अल्कली मेटल को जब देखोगे ना तो ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में दिखाई देते हैं, हमेशा अपने सॉल्ट के फॉर्म में, अपने हमेशा कंपाउंड के फॉर्म में रहते हैं। जिसके चलते अपने बचपन में पढ़ा होगा, अपने घर के लोगों को देखा होगा कि सुनते होगे आप 6, 7, 8, 9 में पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं कि सोडियम को और पोटेशियम को क्या करते हैं? केरोसिन तेल में रखते हैं, है ना। अब देखिए, तो देखिए ध्यान से देखिए ध्यान से, अल्कली मेटल, इधर लिखेंगे अल्कली मेटल और इधर लिखना अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल। डियर स्टूडेंट्स, अल्कली मेटल जो है इट कैन नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, फाउंड इन फ्री स्टेट, और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर it becomes टर्निस। टर्निस समझते हो? चमक उड़ जाना, चमक उड़ जाना। चमक उसका क्या होता है? उड़ जाता है। जैसे ही एयर के प्रेजेंस में गया, चमक उड़ गया, चमक क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है। अब देखिए डियर, तो हम लोग जानते हैं, पहले सबसे पहले आप जानते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, कि अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कैसा क्या होगा। बच्चों ये से क्वेश्चन खूब आता है। रिएक्शन विथ क्या? ऑक्सीजन। देखिए डियर, तो जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएगा क्या बनाएगा? मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। अब सुनिएगा, सबसे पहले आप अगर किसी मेटल को ऑक्सीजन सप्लाई करोगे तो सबसे पहले बनता है वो क्या? सबसे पहले बनता है नॉर्मल ऑक्साइड। क्या बनता है? नॉर्मल ऑक्साइड। और थोड़ा और अगर सरफेस एरिया बढ़ा दो, सरफेस एरिया अगर थोड़ा बढ़ा दो, और तो स्वाभाविक है अगर उसकी सरफेस एरिया बढ़ी, इट मीन हम और ऑक्सीजन को उस पर एब्जॉर्ब करा सकते हैं। तो और जब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कराओगे तो बनता है क्या? क्या बनता है? पर ऑक्साइड। क्या बनता है? पर ऑक्साइड। देखो इस पर क्वेश्चन खूब आएगा। पर ऑक्साइड। थोड़ा और इसकी सरफेस एरिया बढ़ा दें और फिर ऑक्सीजन का सप्लाई करें तो क्या बनता है? सुपर ऑक्साइड। क्या बनता है? सुपर ऑक्साइड। यानी मेरे बात 100 बातों की एक बात। कैसे कैसे बनता है? पहले बनता है नॉर्मल ऑक्साइड, कुछ उस पर सरफेस एरिया बढ़ा और उस पर ऑक्सीजन को सप्लाई फिर से किया तो क्या बना? पर ऑक्साइड, है ना। जैसे कैसे पकड़ोगे? O2, किसी में अगर O2 लगा हुआ तो क्या हो गया? नॉर्मल ऑक्साइड। पर ऑक्साइड कैसे पकड़ोगे? पर ऑक्साइड O2 2 माइनस। सुपर ऑक्साइड कैसे पकड़ोगे? O2 माइनस। O2 पर क्या? माइनस। देखिए पर मतलब दो ऑक्सीजन पर दो नेगेटिव चार्ज, यानी एक ऑक्सीजन को एक नेगेटिव चार्ज मिला, माने पर हर को क्या मिला? एक एक मिला। अब सुनिए इधर देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इधर क्या है? सोडियम, ओहो, इधर क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्टोनेटियम और बेरियम। ठीक है। अब डियर सुनिए, यहां देखिए सबसे छोटा कौन है साइज में? बेरिलियम। ये तो जो जो काम बेरिलियम करेगा वो काम मैग्नीशियम भी करेगा। ये तीनों का सरफेस एरिया क्या होता है? छोटा होता है। अब सरफेस एरिया छोटा हुआ तो जब इनको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ नहीं, ये मैक्सिमम क्या बनाते हैं? नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। क्या बनाते हैं? नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। जबकि सोडियम का साइज थोड़ा बड़ा है और ये जो चार है, ये चार, कौन चार? ये चार, इनका साइज मॉडरेट है, तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं पर ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पर ऑक्साइड बनाते हैं। जबकि ये तीन जो हैं इनका साइज सबसे बड़ा है और ये तीन क्या बनाते हैं?
क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। 100 बातों की एक बात, जिसकी एरिया कम थी, यानी स्वाभाविक जिसका साइज छोटा है, इसमें एरिया कम है, एरिया कम है, इसका मतलब उस पर ऑक्सीजन का सप्लाई भी तो कम होगा। ऑक्सीजन का जब सप्लाई कम होगा तो क्या बनेगा? नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है, थोड़ा और हमने एरिया बढ़ाया, फिर ऑक्सीजन को सप्लाई किया तो क्या बना? पर ऑक्साइड। थोड़ा और एरिया बढ़ाया, और स्वाभाविक एरिया किसकी ज्यादा होगी? इसका साइज बड़ा है। साइज किसका बड़ा है? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का बड़ा है। इसलिए याद रखना, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम हमेशा सुपर ऑक्साइड के फॉर्मेशन में रहते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं सुपर ऑक्साइड में। ठीक है, यही सब नीट क्वेश्चन पूछता है। नीट पूछता है क्वेश्चन कि लिथियम क्या पर ऑक्साइड बनाता है? तो बच्चे मार के आ जाते हैं यस। इसलिए एनसीईआरटी लिखता है, देखो क्या लिखता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी लिखता है कि लिथियम फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड एज मेजर प्रोडक्ट। मेजर मतलब 95% प्रोडक्ट बनाता है मेजर किसका? नॉर्मल ऑक्साइड का। लेकिन 5% क्या बनाता है? क्या बनाता है? पर ऑक्साइड का। मैं 100 बातों के बाद समझा देता हूं। जो सुपर ऑक्साइड बनाता है वो पर ऑक्साइड भी बनाएगा और वो नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाएगा। माने जो पर ऑक्साइड बनाता है, माने आगे वाला जो भी बन रहा है वो पीछे का सब कुछ बनाएगा। लेकिन जैसे लिथियम है, लिथियम कभी सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि उसका सरफेस कम है। तो माथा में डाल लो, लिखो नोट में लिखना, लिथियम फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड एज मेजर प्रोडक्ट। तो क्या, अब देखिए एनसीईआरटी यही नहीं लिखा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही खराबी है कि आप एक एक लाइन को समझना पड़ता है तभी क्वेश्चन बनेगा। क्या बनाया? मेजर प्रोडक्ट। तो याद रखना, लिथियम जो है वो हमेशा क्या बनाएगा? मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनाएगा, Li2O बनाता है। लेकिन ऐसा ही नहीं है, ये पर ऑक्साइड भी बनाता है। लिथियम क्या करता है? फॉर्म पर ऑक्साइड एज माइनर प्रोडक्ट। यही नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन था। लिथियम क्या क्या बना सकता है? माइनर प्रोडक्ट भी बनाता है, लेकिन पर ऑक्साइड का। क्या सुपर ऑक्साइड बना सकता है लिथियम? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि लिथियम का औकात मैक्सिमम यहां तक आ सकता है। पोटेशियम, कोई पूछे क्वेश्चन कि पोटेशियम क्या क्या बना सकता है, तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड ज्यादा बनाता है क्योंकि उसकी सरफेस एरिया ज्यादा है, लेकिन थोड़ा पर ऑक्साइड भी बनाएगा, थोड़ा नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। यानी पोटेशियम जो है वो नॉर्मल भी बनाएगा, पर भी बनाएगा और सुपर ऑक्साइड भी बनाएगा। तो कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा देता है सो। अगर पूछेगा कोई कैल्शियम का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? कैल्शियम साइज में मॉडरेट है ना, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम से थोड़ा बड़ा है और इन तीन से छोटा है ना, तो इनका मेजर प्रोडक्ट कैल्शियम का क्या होगा? कैल्शियम का जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा? पर ऑक्साइड होगा। लेकिन माइनर प्रोडक्ट क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट जो होगा वो कैसा होगा? वो होगा, एक माइनर प्रोडक्ट क्या होगा? सोचो देखो क्या बनेगा इसका माइनर प्रोडक्ट? क्या होगा? सुपर ऑक्साइड होगा। आया समझ बात? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गुड, थैंक यू सो मच, आप अच्छा गेटिंग कर रहे हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, हमेशा जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम जन्म लिए हैं। जब हमारा एज, हमारा बाल, हमारा सब कुछ आगे बढ़ रहा है तो हम भी आगे बढ़े, तो खत्म तो होना ही है। देखिए, अब हम बात करें रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन से रिएक्शन करें। देखिए, ड्राई एयर का मतलब क्या है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मॉइस्ट एयर का मतलब है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। छोटे छोटे बात को ऑब्जर्व करना होगा, ये सब चीज आपको लिखा रहेगा। शॉर्ट में समझा देता हूं, जब भी कोई ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा? ऑक्साइड। माथा लिखते चलो होते इसे। नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा? नाइट्राइड। सल्फर से रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा? सल्फाइड, है ना। और अगर वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड। ये सब बेसिक बात को लिखते चलना। कोई भी एलिमेंट अगर नाइट्रोजन से रिएक्शन किया तो नाइट्राइड, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो ऑक्साइड, सल्फर से किया तो सल्फाइड और वाटर से किया तो हाइड्रोक्साइड। अगर वही हाइड्रोक्साइड में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लो करा दें, है ना, तो क्या बन जाएगा? तब वो कार्बोनेट बन जाता। ठीक है, तो ये सब बातों को समझते हैं। चलिए ठीक है, अब हम जानते हैं कि रिएक्शन विथ क्या? नाइट्रोजन।
इस पर बहुत सारा खेल है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन है। एक तरफ लिखता हूं मैं अल्कली मेटल और एक तरफ लिखता हूं मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल। डियर स्टूडेंट्स सुनिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो नाइट्रोजन के साथ आसानी से रिएक्शन कर लेता है, जबकि अल्कली मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है भी जानना जरूरी है। सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और वो है कौन? लिथियम। लिखो ऐसा लिखे, लिखना ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन एंड फॉर्म क्या? नाइट्राइड। क्या बनाता है? नाइट्राइड बनाता है। ठीक है, अब जब सोचो बेरिलियम लिया हमने, उसको नाइट्रोजन से रिएक्शन करा दिया, क्या बनेगा? बेरिलियम की वैलेंसी कितनी? 2, नाइट्रोजन कितनी? 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? क्या बनेगा? Be3N2, है ना। अब देखो क्या बना? बेरिलियम नाइट्राइड बना। उसी तरह से अगर मैग्नीशियम करें तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा। कैल्शियम से कितना हो गया? नाइट्राइड। कैसे क्या हो गया? Ca3N2 बनेगा, कैल्शियम नाइट्राइड। तो देखिए नाइट्राइड बनाया, लेकिन अल्कली मेटल लिखना जनरली अल्कली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रोजन। अब मन में हो रहा होगा क्यों नहीं करते हैं भाई? तो सिर्फ एक एलिमेंट है जो करता है, वो कौन है? लिथियम। लिथियम को नाइट्रोजन से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? Li3N बनाएगा। बाकी कोई भी अल्कली मेटल रिएक्शन नहीं करता। किससे? नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करता है। हाँ, नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करता है। तो अब देखते हैं ध्यान से। अब मान लीजिए इन सबको नाइट्राइड को लेकर के अगर हम वाटर में डाल दें, क्या डाल दें? वाटर में डालें तो क्या होगा? देखिए बच्चों, देखिए रिएक्शन विथ वाटर। अब हम नाइट्राइड लिया, उसको हम क्या करें? वाटर में डालें। रिएक्शन विथ क्या? वाटर। यहां देखिएगा ध्यान से, Be, जैसे यहां देखो, जैसे रिएक्शन विथ वाटर, जैसे कि लिथियम नाइट्राइड था ना, इसमें हमने वाटर मिलाया तो क्या बनेगा? बहुत बच्चे इस रिएक्शन को रटते हैं, बिल्कुल रटना नहीं है। देखो यहां ध्यान से, इसको तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा? Li+ और क्या होगा? N3-। ये किस में टूटेगा? H+ और OH- ठीक है, ये इसके साथ और ये इसके साथ, पॉजिटिव निगेटिव के साथ, निगेटिव पॉजिटिव के साथ, क्या हो गया? क्या बना? LiOH+ N और H है, क्या बनेगा? NH3 हो गया। उसी तरह से अगर मान लीजिए बेरिलियम नाइट्राइड है, Be3N2 + H2, क्या होगा बताइए? तो देखिए सिंपल है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। BeOH का क्या? BeOH है, कितना होगा? OH का होल ट्वाइस प्लस इधर N है, इस तरह से क्या होगा? NH3। ठीक है ना, नाइट्राइड अमोनिया। तो इस तरह से देखिए आप क्या कर सकते हो, किसी का भी रिएक्शन को रटने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में समझ सकते हो। जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ हैलाइड। रिएक्शन विथ क्या? हैलाइड। हैलाइड समझते हो? हैलाइड किसको कहते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। लेकिन हैलाइड में भी हमें जो पढ़नी है वो किसके बारे में? CBI के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? CBI, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में पढ़ना है। चल देखते हैं। जैसे मान लीजिए अल्कली मेटल है, इधर लिखता हूं क्या? अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है,
ठीक है। लिथियम को आपने रिएक्शन करा दिया मान लो क्लोरीन के साथ, क्या बनाएगा? LiCl बनाएगा, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारा आप उसको सिंपल है समझते हो। लेकिन अगर मान लीजिए इसी LiCl को अगर वाटर से रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? सोच के देखो, तो रटना है ही नहीं, सारा रिएक्शन एक साथ हो जाएगा। इसको तोड़ दीजिए, Li प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस OH गया ऐसे हो गया ना। तो LiOH के साथ क्या मिलकर बनाएगा? LiOH, और H और Cl क्या बनेगा? HCl। क्या रटना है? कुछ नहीं। उसी तरह से मान लीजिए अल्कलाइन अर्थ मेटल है, जैसे BeCl2 है, इसको अगर वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? ये बनाएगा BeOH का होल ट्वाइस और क्या? HCl। बढ़ के बैठ के बैलेंस करते हैं, ठीक है। MgCl2 है तो क्या होगा? MgOH का होल ट्वाइस और क्या? HCl। सो मेनी कॉन्सेप्ट है जो जानते हैं, जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ क्या हो गया? हैलाइड के बारे में समझ गया कि हाइड्रोजन से रिएक्शन कौन करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे आए डिस्कस करते हैं रिएक्शन विथ हाइड्राइड। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं हाइड्राइड पर। रिएक्शन विथ क्या? हाइड्राइड। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्राइड? जब कोई मेटल रिएक्शन किससे करेगा? जब कोई मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या कराएगा? मेटल हाइड्राइड बनाएगा ना। क्या बनाएगा बताओ? मेटल हाइड्राइड। हाँ, मेटल हाइड्राइड बनेगा। अब अल्कली मेटल का कुछ अलग हाइड्राइड होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल उसका कुछ अलग हाइड्राइड होता है। तो वही हमें जानना है कि कौन हाइड्राइड कैसा बनाता है और साथ साथ उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, कौन उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसका है, किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो जानना है। एक तरफ हम बात करें, एक तरफ रख दें अल्कली मेटल को और दूसरे तरफ रख दें अल्कलाइन अर्थ मेटल को। वाह। अब जरा सोचो, अल्कली में कौन कौन है? लिथियम है ना, हीलिना के रब से फरियाद। इधर कौन कौन है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर और पिताजी राजी भी हैं, हम देंगे। क्या काफी अमीर परिवार से होंगे पिताजी? देखो, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। अब देखो ध्यान से, लिथियम जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? लिथियम हाइड्राइड बनाएगा। सोडियम जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। वाह। पोटेशियम जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा क्या बनेगा? पोटेशियम हाइड्राइड बनेगा। उस तरह से रुबेडियम क्या बनेगा? RbH। सीजियम क्या बनेगा? CSH। अब जब सोचो इधर क्या होगा? बेरिलियम जब हाइड्रोजन से क्या बनेगा? BeH2। मैग्नीशियम क्या बनेगा? MgH2। CaH2 क्या बनेगा? CaH2 है ना। SrH2 क्या बनेगा? SrH2, ठीक है। लेकिन देखिए, हाइड्राइड क्या बनता है वो नहीं पूछता है हमसे, हमसे पूछता है कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, थर्मल स्टेबल ज्यादा कौन है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका है, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका है, वो पूछता है हमसे। देखिए ध्यान से, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि हम लिथियम के हाइड्राइड को लें और उसको नीचे से गर्म करें, हीट करें, तो क्या वो कौन पहले टूटेगा, कौन कितना देर तक स्टेबल रह सकता है, किसका जो प्रोडक्ट है वो कितना देर तक स्टेबल रह सकता है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? अब जब सोचो, सीजियम साइज में क्या है? बहुत बड़ा है, हाइड्रोजन साइज में छोटा है। एक अमीर आदमी के बगल में अगर कोई गरीब का घर है उस पर उतना ध्यान नहीं देता है ना। तो हाइड्रोजन बहुत छोटा साइज में है। अब थोड़ा ही क्या हुआ, गर्म किए, सीजियम क्या किया, अपना हाथी पर, अगर हाथी के सर पर कहीं चूटी बैठ जाएगा क्या करेगा? झाड़ के हटा देगा। तो सीजियम का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो क्या हुआ? हाइड्रोजन तुरंत भागा, तुरंत क्या हुआ? हट गया। लिथियम गरीब, अब बेचारे को कोई प्यार करने वाला मिल गया हाइड्रोजन, क्या उसको छोड़ेगा? एक तो बहुत मुश्किल से हाइड्रोजन उसके साथ आया, क्या उसको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो जरा सोच के देखो, अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो किसका साइज बड़ा है? सीजियम का साइज बड़ा है। सीजियम काफी बड़ा साइज लेके घूम रहा है तो सीजियम का साइज बड़ा है तो नेचुरली है कि क्या, अगर सीजियम का साइज बड़ा है, डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज बढ़ता है, तो स्वाभाविक है कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? घटेगा।
जैसे ही गर्म करोगे, सीजियम क्या किया, हाइड्रोजन का भैया हाइड्रोजन तुम जाओ यहां से, क्योंकि इसका इज्जत ज्यादा है ना समाज में, हाइड्रोजन मान लो उसके साथ, तो हाइड्रोजन को हटा दिया। तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा किसका होगा, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, लिथियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद NaH, उसके बाद KH, उसके बाद RbH, उसके बाद CSH। 100 बातों की एक बात, सीजियम हाइड्राइड जो होगा वो क्या होगा, लेस थर्मल स्टेबल होगा, मतलब साइज बड़ा है, थोड़ा भी अगर झंझट हुआ हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन हटा मतलब क्या हो गया, स्टेबिलिटी खत्म हो गया। तो स्टेबिलिटी क्या हो गया, खत्म हो गया। ये क्या हो गया, लेस थर्मल स्टेबल है, लेस थर्मल क्या है, स्टेबल है। वाह। अब सोचो हमने, अब इसको मैं सोचूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होगा, कौन ज्यादा अच्छा एसिड है, कौन अच्छा बेस है, वो कैसे डिसाइड होगा। अब स्वाभाविक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एसिड बेस कॉन्सेप्ट में पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो इजीली इलेक्ट्रॉन, ऐसा सब्सटेंस जो इजीली हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, हाइड्रोजन को हटा दे, क्या होता है, उतना अच्छा एसिड होता है। तो इसमें हाइड्रोजन को आसानी से कौन हटाएगा, जो कम स्टेबल है, स्टेबल कम है, मतलब हाइड्रोजन को हटाने को तो पहले से तैयार है, थोड़ा नीचे से हीट मिला हाइड्रोजन हट गया, तो हाइड्रोजन सबसे पहले किससे हटेगा, सीजियम से। तो सीजियम से हाइड्रोजन जल्दी हटा, और हमें कॉन्सेप्ट क्या है कि एसिडिक स्ट्रेंथ वही सबसे अच्छा होता है जिसका हाइड्रोजन आसानी से हटता है, इजीली हटता है। तो इसमें बिना लैब में जाकर के अगर बताना हो कि इसमें अच्छा एसिड कौन है, तो कौन होगा, जिसका हाइड्रोजन हटाने की टेंडेंसी क्या है, जितना जल्दी है, जितना अच्छा है। किसका अच्छा है बताओ, सीजियम का। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या होगा, लिथियम हाइड्राइड से ज्यादा अच्छा एसिड होगा कौन, सोडियम हाइड्राइड। उससे ज्यादा अच्छा कौन होगा, पोटेशियम हाइड्राइड। उससे ज्यादा अच्छा कौन होगा, रुबेडियम हाइड्राइड। और सबसे अच्छा कौन होगा, सीजियम हाइड्राइड। यानी सबसे अच्छा हाइड्राइड जो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा कौन है, सीजियम हाइड्राइड, क्योंकि वो आसानी से इजीली हाइड्रोजन कहेगा भैया तुम जाओ, तुम जाओ। और जो जितना जल्दी जाओ माने हाइड्रोजन को छोड़ता है वो उतना अच्छा क्या होता है, एसिड होता है। वो उतना अच्छा क्या होता है, एसिड होता है। आर गेटिंग माय पॉइंट, गुड। ठीक इसका उल्टा, जो जितना अच्छा एसिड है यानी वो उतना कमजोर क्या है, बेस है। अगर हम इसको बेसिक स्ट्रेंथ पर अगर सजाएं, अगर इसको हम बेसिक स्ट्रेंथ पर अगर सजाएं तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यानी बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा कौन होगा, अच्छा बताओ, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे अच्छा होगा लिथियम हाइड्राइड, क्योंकि ये जल्दी छोड़ता ही नहीं हाइड्रोजन को। नहीं, हाइड्रोजन नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, बेचारे को बहुत मुश्किल से मिला है। देखो क्या हुआ, NaH, फिर क्या हुआ KH, फिर क्या हो गया RbH, और फिर क्या हो गया CSH। ठीक है ना। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन क्या है। अब हम इस हाइड्राइड को रिएक्शन करा दें किसके साथ, रिएक्शन विथ वाटर के साथ। अब जो हाइड्राइड है उसमें वाटर मिला दिए, और 90% क्वेश्चन आपका एस ब्लॉक में इसी तरह से दिखाई देगा। बहुत बच्चे रटते हैं ये किसका क्या होगा। अरे कॉन्सेप्चुअल की तरह से पढ़ो, एक बार में क्वेश्चन बना लो। देखो ध्यान से, रिएक्शन विथ क्या, वाटर। और याद रखना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है नंबर देता है, एक बार अच्छे से पढ़ोगे सीधे सब नंबर दे देगा आपको। देखिए ध्यान से, वाटर के साथ रिएक्शन कराना है। अब है ये है लिथियम हाइड्राइड है, इधर है H2O। क्या होगा, रटना बिल्कुल नहीं है। ये टूटेगा कैसे टूटेगा बताओ, Li प्लस और H प्लस में, सॉरी H माइनस में, H माइनस में। ये क्या होगा, H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, वाओ। देखो इधर क्या हुआ, देखो बहुत लोग रट रहा है, रटना नहीं है, रटता है। देखो OH के साथ H के साथ, सॉरी फॉर दैट, हाँ H के साथ क्या बना बताओ, ये होगा क्या, देखो ध्यान से, लिथियम क्या होगा, H के साथ क्या बनाया, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। और H क्या मिलके बना, देखो ध्यान से, ये हो गया H2, हो गया। आया समझ में। तो देखिए डियर, आज हमने क्या क्या पढ़ा, अब से लास्ट में पढ़ लेते हैं, लास्ट एक टॉपिक और है, देखोगे। नेक्स्ट है एलवाई फॉर्मेशन, एलवाई फॉर्मेशन। तो एस ब्लॉक जो है वो भी एलवाई बनाता है, एमलगनेशन करता है। तो एलवाई बनाता कौन कौन है सुनिएगा, पहला कंडीशन सुनिएगा, एलवाई हमेशा वो बना, एलवाई समझते हो ना, कि जब दो या दो से अधिक मेटल को आपस में मिलाते हैं तो उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, एलवाई बोलते हैं। तो क्या लगता है सब मेटल को मिला देंगे, बिल्कुल नहीं, उसमें कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन
कि दोनों जो सिमिलर साइज ऑफ एटम होने चाहिए, दोनों जो एटम होने चाहिए टू डिफरेंट मेटल्स के क्या होना चाहिए, सिमिलर साइज होना चाहिए, आसपास में साइज होना चाहिए। दूसरा, उसका जो रेडियस का जो डिफरेंस होगा, रेडियस डिफरेंस कितना होगा, 10 से 15% का ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक मेटल है जिसका रेडियस मान लीजिए 100 है और दूसरे का 115 है, तो वो दोनों कंबाइन करके एलॉय बना सकता है। साइंटिस्ट बहुत अच्छे से लिखा है एनसीईआरटी में, लोग ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं। एलॉय कौन बनाएगा क्या नहीं बनाएगा जानना जरूरी है ना। अब देखिए रियल केमिस्ट्री यही है, तो यह रेडियस कितना होना चाहिए, 10 से 15% होना चाहिए। तो देखा गया क्या, जब भी कोई मरकरी से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, एमलगम बनाता है। क्या बनाता है, एमलगम बनाता है। होता क्या है डियर, जैसे मान लीजिए ये मेटल है, उसमें ये सब क्या है, उसके एटम्स हैं। अब इसमें वॉइड होगा, जगह खाली होगा, तब तो दूसरा आके घुसेगा इसमें, ठीक है। तो जिसका स्पेस जिसका रेडियस का डिफरेंस 10 से 15% के बीच में है, वही एलॉय के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो जब मरकरी पार्टिसिपेट करता है तो क्या बनता है, एमलगम बनाता है। इसे देखना याद रखना, सोडियम एमलगम होता है, जिंक एमलगम होता है ना। और याद रखना, ये डी ब्लॉक में थोड़ा बहुत पढ़ोगे, 3 ऐसे 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो एमलगम नहीं बनाते हैं। कौन, फिकोनी, क्या है फिकोनी। ये 3 ऐसे हैं जो एमलगम नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनका साइज और मरकरी का साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड टू सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।